हे एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माइंडफुल ट्रेडिंग हब। मेरा नाम है समीर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कुछ डिफरेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। विपासना एक्सपीरियंस के बारे में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि एक डिफरेंट टॉपिक है ट्रेडिंग से, बट बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो आज मैं आपको अपना विपासना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी स्टेप, कोई भी मोमेंट आप स्किप मत करना, नहीं तो बहुत ज़्यादा ऐसे पॉइंटर्स हैं जो आप मिस कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना विदाउट एनी स्किप। ओके, सो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस विपासना का शेयर करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले चलिए थोड़ा सा जो बेसिक चीज़ें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जिनको विपासना के बारे में नहीं पता होता है। तो वो सारी चीज़ों को पहले कवर कर लेते हैं, जैसे कि विपासना होता क्या है, विपासना के लिए क्या चार्जेस लगता है, विपासना आप कैसे बुक कर सकते हैं, कितने दिन के लिए आपको जाना पड़ता है, ये सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले चलिए डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ विपासना कोर्स। सो विपासना इज़ ए मेडिटेशन प्रोसेस। ये एक बुद्धिज़्म कंसेप्ट है जो इंडिया से ही जनरेट हुआ था, लेकिन इंडिया में विलुप्त हो गया था पिछले 2000 साल से। और अगेन एस.एन. गोयनका ने विपासना का जो कॉन्सेप्ट है फिर से इंडिया में इंट्रोड्यूस किया है। और विपासना एक प्रोसेस है जहाँ पे आप अपने अंदर झांक के चीज़ों को डिस्कवरी करते हैं कि आपके अंदर जितने भी बॉडी पार्ट्स है, सारे बॉडी पार्ट्स के अंदर जो भी सेंसेशंस आप फीलिंग करते हैं, वो सारे सेंसेशंस को आप फील करते हैं, डिस्कवर करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और अपने ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करते हैं। मतलब आप वहाँ पे जो मेडिटेशन का पूरा प्रोसेस होता है, वो सारे प्रोसेस को आप फॉलो करते हैं। ये 10 दिन का प्रोसेस होता है और ये 10 दिन में आप ईच एंड एवरी डे आपको 10-10 घंटे का ऑलमोस्ट मेडिटेशन करना होता है। एंड 10 दिन तक आप जब 10-10 घंटे के लिए डेली मेडिटेशन करके बाहर निकलते हैं, तो आप एक चेंज पर्सन, एक डिफरेंट पर्सन बन के आप बाहर आते हैं। अभी चलिए डिस्कस करते हैं कि आप विपासना के लिए कैसे बुकिंग कर सकते हैं एंड विपासना के लिए क्या चार्जेस होता है। देखिए, विपासना के लिए कोई चार्जेस नहीं होता है, आपको कोई चार्जेस पे नहीं करना होता है। वहाँ पे रहना, खाना, सब कुछ मतलब वहाँ पे अवेलेबल है, तो आपको कोई चार्जेस नहीं पे करना होता है। लेकिन अगर 10 दिन मेडिटेशन करने के बाद, 10 दिन का कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको लगता है कि आपको कुछ बेनिफिट हुआ है, तो आप वहाँ पे कुछ डोनेशन करके आ सकते हैं, सो दैट कि आपके नेक्स्ट बैच में जो साधक आने वाले हैं, उनका जो एक्सपेंडिचर है आपके डोनेशन से वो हो जाएगा। तो वो थोड़ा बहुत आपके कैपेबिलिटी के हिसाब से जो भी पॉसिबल है, आप वो डोनेशन करके आ सकते हैं। एंड बुकिंग करने के लिए आप dhamma.org dhamma.org पे जाके आप बुकिंग कर सकते हैं। देर आर सो मेनी सेंटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। आप चाहे किसी भी स्टेट में हो, किसी भी कंट्री में हो, आपके नियरेस्ट जो विपासना सेंटर है उसके लिए आप जाके एज पर द अवेलेबिलिटी आप एक 10 दिन कोर्स के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। अभी चलिए डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कैरी वाइल गोइंग टू विपासना कोर्स। सो देखिए, विपासना जब आप करने जाते हैं तो 10 दिन के लिए आप वहाँ पे सिर्फ मेडिटेशन करते हैं, आपको कुछ और करना नहीं होता है। तो बहुत ज़्यादा सामान लेके भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप जितना कम से कम सामान लेके जा सकते हैं अपने साथ, उतना कम सामान लेके जाइए। जैसे कि कुछ पेयर्स, 3-4 पेयर आप कपड़ों को अपने साथ लेके जा सकते हैं। और वहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि आप जो कपड़े लेके जा रहे हैं वो फुल बॉडी को कवर कर रहा है या नहीं, क्योंकि वहाँ पे आप जैसे कि फुल पैंट हो गया, या तो फिर ट्रैक पैंट्स हो गए, या तो फिर पैजामा हो गए, तो ये सारे आप लेके जा सकते हैं। कुछ टी शर्ट्स लेके जा सकते हैं, हाफ टी शर्ट्स लेके जा सकते हैं, वो पॉसिबिलिटी है। या तो फिर ऐसे कुछ कुर्ता लेके जा सकते हैं। एंड उसके अलावा 1-2 टॉवल लेके चले जाना। और वहाँ पे बेडशीट एंड पिलो कवर तो रहता ही है, लेकिन
आप अपने साथ, अगर आपको चाहिए कि आप अपना बेडशीट एंड पिलो कवर यूज़ करना चाहते हैं तो आप बेडशीट, पिलो कवर, चादर लेके चले जाना अपने साथ। एंड अगर आप विंटर में जा रहे हैं तो अपने साथ एक ब्लैंकेट ज़रूर ले जाना। अगर आप रेन सीज़न में जा रहे हैं तो अपने साथ एक छाता ज़रूर ले जाना। और उसके अलावा एक टॉर्च, एक अलार्म क्लॉक, अगर आपका कोई मेडिकेशन चल रहा है तो मेडिसिन, सफिशिएंट मेडिसिन ले जाना अपने साथ। और जो डेली बेसिक नेसेसिटीज़ है जैसे साबुन हो गया, टूथपेस्ट हो गया, तो ये सारी चीज़ों को भी अपने साथ ले जाना, क्योंकि विपासना के जो सेंटर होते हैं ना वो शहर से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, राइट। जिस वजह से आपको वहाँ पे आसपास कोई दुकान या ऐसा कुछ नहीं मिलता है। इट्स बेटर कि आप अपने साथ सारी चीज़ों को लेके जाइए। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द प्रोसेस। सो विपासना जो प्रोसेस है वो 10 दिन का एक प्रोसेस है, जहाँ पे आपको 3 दिन तक सबसे पहले आनापाना सिखाया जाता है। फिर उसके बाद 4th डे आपको विपासना सिखाया जाता है। तो विपासना आप फिर 4th डे से लेके 10th डे तक विपासना करते हैं। तो ये 10 दिन का कोर्स है। और 11th डे आपका जो मेडिटेशन है वो कंक्लूड होता है विथ ए शॉर्ट मेडिटेशन एंड ए डिस्कोर्स। ओके। एंड ये जो एंटायर ड्यूरेशन है, ये एंटायर ड्यूरेशन में आपको आर्य मौन का पालन करना होता है, जहाँ पे आप ना किसी के साथ बात कर सकते हैं, ना आप किसी के साथ हैंड गेस्चर से बात कर सकते हैं, ना आप किसी के साथ आई इंटरेक्शन कर सकते हैं, और कोई स्मेल रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देके चलिए। दिस इज़ ए वेरी सिंपल प्रोसेस, जस्ट यू नीड टू सरेंडर विद द प्रोसेस। और जो 10 दिन वहाँ पे आप रहेंगे, वहाँ पे आप फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप ये सब यूज़ नहीं कर सकते, और ना ही कोई आपके साथ मिलने आ सकता है, और ना ही आप किसी के साथ मिलने कैंपस से बाहर जा सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस है। अभी चलिए डिस्कस करते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, मेरा विपासना करने से पहले का जो लाइफ था और विपासना करके आने के बाद जो लाइफ था वो कैसा है, कैसे डिफरेंस मैंने अपने लाइफ में फेस किया, ये सारी चीज़ों को चलिए डिस्कस करते हैं। तो विपासना करने से पहले मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, नेगेटिव अप्रोच के साथ चीज़ों को कंसिडर करता था। मेरे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स ये सारे जनरेट होते रहते थे। लेकिन विपासना करने के बाद आई एम नाउ ए डिफरेंट पर्सन, बिकॉज मैंने सिर्फ 10 दिन का विपासना कोर्स नहीं किया है, उसके बाद मैंने 2 बार 1 डे कोर्स भी कर लिया है। एंड जो यहाँ पे ग्रुप सिटिंग्स होती है सिटी के अंदर, तो वो ग्रुप सिटिंग भी जाके मैं अटेंड करता हूँ, प्लस मैं खुद से घर पे बैठ के भी विपासना प्रैक्टिस करता हूँ। तो इसलिए I can proudly now say कि I'm a different person right now. I have stopped reacting rather than I'm started responding on things on a different approach with a positive approach. And अपने लाइफ में भी बहुत सारा पॉजिटिव चीज़ें हुई है विपासना करने के बाद। एंड देखिए, ये जो प्रोसेस है ना, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आप वहाँ पे जाके फील कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, मे बी आपको ये बहुत अजीब लग सकता है, लेकिन दिस इज़ द रियलिटी। बिकॉज जब मैं विपासना करके बाहर निकला ना, दिस वाज लाइक ए मिरेकल फॉर मी। ओके, मतलब मेरे लाइफ में कुछ ऐसे फिजिकल कुछ प्रॉब्लम्स थे, एंड आई वॉज वेरी मच वरीड, वेरी मच टेंस्ड अबाउट दोज प्रॉब्लम्स। कुछ प्रॉब्लम ऐसा था जो मैं 6 साल 7 साल से फेस कर रहा था, लेकिन somehow 80% of that problem is resolved right now. So this is like a miracle for me. Okay. एंड उसके अलावा जो रेगुलर लाइफ में आप आज के डेट में तो ये कॉमन हो गया कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ों को हम फील करते हैं, राइट। तो समहाउ मेरा जो स्ट्रेस लेवल है, एंग्जाइटी लेवल है, वो थोड़ा सा कम हुआ है, थोड़ा क्या बहुत कम हुआ है विपासना करने के बाद। एंड मैं आपको बस ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आप भी विपासना के लिए प्लान कर रहे हैं, तो जो ये 10 दिन का प्रोसेस है ना, ये 10 दिन बस आप अपने आप को सरेंडर कर लीजिए विद द प्रोसेस। जब आप सरेंडर कर लेंगे ये 10 दिन के लिए अपने आप को वहाँ के प्रोसेस के साथ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव आउटकम्स लेके आएंगे अपने साथ जब वहाँ से आप बाहर निकलेंगे। ओके, सो
This is what my experience is about Vipassana. Again, I can say कि Vipassana is a path to become a better person. This is a process to live a better life with the current situation, with the present situation, and all those people in your surrounding. And the good news is, again, I'm going for another round of 10-day course. So इस महीना 14 तारीख से लेके 25 तारीख तक मैं अगेन विपासना 10 दिन कोर्स करने जा रहा हूँ. तो मेरा सेकेंड विपासना कोर्स का जो एक्सपीरियंस होगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा. और अगर आपका विपासना को लेके कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कंसर्न है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. मैं कोशिश करूँगा सारे क्वेश्चन का आंसर करने के लिए. वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद. अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड नोटिफिकेशन को ऑन करके रखना सो दैट यू कैन गेट नोटिफाइड अबाउट ऑल माय फ्यूचर वीडियोस. सो सी यू इन अनदर वीडियो. टिल देन थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड.